14वीं शताब्दी के अंत में गोर्यो साम्राज्य का पतन हो जाता है और पतन के साथ ही उसका अमूल्य खजाना दुश्मन देश के हाथ लगने वाला था। ऐसा ना हो इसी वजह से गोर्यो साम्राज्य का सेनापति खजाने को लूटकर एक शिप में भर लेता है और उसे एक अननोन आइसलैंड में छुपा देता है। ये आइसलैंड इतनी खतरनाक जगह पर था जहाँ जाने के लिए इंसान की हर पड़ाव पे जान जा सकती थी। इसी वजह से कोई इसे पाने के बारे में सोचता भी नहीं था। कहानी शिफ्ट होती है और कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। चोरों की छोटी सी टुकड़ी जो कि छोटी सी नाव से समंदर में अपनी जिंदगी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। उनके पास ना खाना था ना पानी था। इसी वजह से वो अब मरने की कगार पर पहुंच चुके थे। इनका लीडर था मूची। वो अपनी लाइफ के आखिरी लम्हे गिन ही रहे थे, इतने में एक शिप वहाँ पे आ जाती है। शिप पर एक लेडी थी जिसका नाम है हेरंग। वो उस शिप की कैप्टन थी। मुझे को लगता है कि ये गॉडेस ऑफ डेथ है जो उसे लेने के लिए आई है। इसी वजह से वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। मुची और उसके साथी को रेस्क्यू कर लिया जाता है, लेकिन अब उन्हें हेरंग के लिए काम करना होगा और हेरंग भी उनकी रैगिंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। मुची एक तरह से हेरंग को पसंद करता था, इसी वजह से वो उसे कुछ नहीं कहता था। वक्त बदलता है और उनके सामने एक जापानीज शिप आ जाती है। उन्हें लगता है कि ये बाहरी शिप है, इसलिए वो उस पर हमला कर देते हैं ताकि उस शिप को लूट कर उन्हें कुछ खाने के लिए मिल सके। शिप बाहर से देखने में काफ़ी रिच लग रही थी। अब मुझे कहता है कि वो गोर्यो का एक महान जो तलवारबाज है जो कई लड़ाइयाँ लड़ चुका है, इसलिए वो अब उन्हें लीड करेगा। लेकिन जैसे ही वो शिप पर हमला करते हैं, मुझे स्वॉर्डमैन कम और एक कॉमेडियन ज़्यादा लग रहा था, लेकिन किसी तरह से वो उस शिप पर काबू कर लेते हैं। शिप का जो कैप्टन है उसे बंदी बना लिया जाता है और उसे कहा जाता है कि वो कोरिया के समंदर में क्या कर रहा है। लेकिन जो जापानीज़ शिप का कैप्टन था वो कहता है कि हम समंदर में बाउंड्रीज़ को नहीं देखते हैं, समंदर सबका है। अब वो उसे मारने वाले थे क्योंकि उसकी शिप में कुछ नहीं था। तो एक बच्चा सामने आता है और कहता है कि हमें मत मारो, हमारे पास कुछ नहीं, हम यहाँ पे खजाना ढूंढने के लिए आए थे। अब कैप्टन से रोकने की कोशिश करता है तो और उस पर वार करने वाला होता है, लेकिन हेरंग अपने तीर से वार करता है और कैप्टन को फिनिश कर देता है। वो अब बच्चे को मनाते हैं, उससे राज उगलवाते हैं कि कौन सा खजाना। बच्चा उन्हीं की शिप की ओर इशारा करता है। वहाँ उन्हें एक मैप मिलता है जिस पर एक खजाने का नक्शा बना हुआ था। ये मैप गोर्यो के मिलिट्री सीक्रेट्स के थ्रू बनाया गया मैप था जो जनरल जोबंग ने बनाया था। जोबंग वही जनरल था जिसने खजाने को छुपाया था। मुची उन्हें रोकता है कि वो इस तरह के ख्वाब न खाएं, लेकिन पायरेट्स की आंखें लालच से अंधी हो चुकी थी। वो कहते हैं कि हम खजाने को हासिल करके रहेंगे, इसलिए वो खजाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। मैप को फॉलो करते हुए वो एक टनल तक पहुंचते हैं। टनल के पास आने के बाद हेरंग मैप को समझ नहीं पाती तो पुची से मैप ले लेता है और मैप लेने के बाद टनल में आगे जाने लगता है। सामने से उन्हें एक बफेलो आती दिखाई देती है। उन्हें लगता है कि उन्हें खाने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा, इसलिए मुची अपने साथियों को लेकर आगे चला जाता है। आगे जाने के बाद हालांकि हेरंग उन्हें रोकती है कि ये कुछ गड़बड़ है, लेकिन मुची नहीं रुकता और कुछ साथी उसके साथ अंदर टनल में चले जाते हैं और सडनली उस एक बफेलो के पीछे कई सारी बफेलोज आ जाती हैं जो कि एक भगदड़ कायम करने वाली थी जिसमें उनकी जान भी जा सकती थी। खैर उनके बाकी साथी पायरेट्स तो अपनी जान किसी तरह बचा लेते हैं, लेकिन मुची एक बफेलो के सींग पे अटक जाता है और एक पहाड़ी से बफेलो से नीचे फेंक देती है। बाकी सभी को लगता है कि मुची डेड हो चुका है, वो मर चुका है, लेकिन वो मरा नहीं था। वो एक पेड़ के सहारे लटक रहा था। उस पेड़ के पास ही उसे एक हाथी का दांत दिखाई देता है जिस पर एक तरह से नक्शा बना हुआ था। ये नक्शा था उसी मैप का। वो उस दांत को उठा लेता है और वहाँ से ऊपर चढ़ता है। अब उसके साथी निराश हो चुके थे और वापस जाने की तैयारी करने लगे थे कि भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता। इतने में मुची नीचे से ऊपर चढ़ता है। उसके साथ ही उससे कम इंपॉर्टेंस देते हैं और उस मैप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और उस मैप को ले लेते हैं। मुची किसी तरह खुद को संभालता है और पहाड़ी से ऊपर चढ़ाता है। अब बाकी सभी जो जख्मी साथी हैं उनकी मरहम पट्टी करी जाती है क्योंकि मैप को मुची ने ढूंढा था, तो वो कहता है कि वो सब उसे फॉलो करे, लेकिन कोई भी उसे फॉलो करने वाला नहीं था। सभी हेरंग के साथ आगे निकल जाते हैं और मुची वहाँ पे अकेला रह जाता है। हालांकि उसका बेस्ट फ्रेंड भी उसे उसका साथ छोड़ देता है। नेक्स्ट सीन हमें यी वैंगवॉन के मिलिट्री कैंप का दिखाया जाता है जहाँ पर हैंगसू पहुँच जाता है। हैंगसू पुराना एक जनरल था गोर्यो साम्राज्य का जिसने गोर्यो साम्राज्य के साथ गद्दारी करी थी और वो उसके साथ कोलैबोरेट कर लेता है ताकि अपने लिए एक अलग राज्य की डिमांड कर सके। और इसीलिए अब वो उन्हें गोर्यो के जो पुराने खजाने हैं उसको ढूंढने में मदद करने वाला था। बदले में बैंगवो को उससे हेल्प करनी होगी उसका राज्य वापस दिलाने में, और बैंगवो भी इस शर्त को मान लेता है।
नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शिप का, जहाँ पर हेरांग काफ़ी ज़्यादा चिंता कर रही थी कि आखिर मूची ने कुछ खाया भी होगा या नहीं। इतने में उन्हें न्यूज़ मिलती है कि जो हाथी का दांत जिसमें मैप बना था वो गायब है। तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और मूची को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि मूची एक मैप छोड़ गया था और उस मैप को फॉलो करते हुए जंगल के रास्ते कहीं जाते हैं ताकि मूची को ढूंढ सकें। रास्ते में उन्हें एक गुफा मिलती है जहाँ पर एक काफ़ी खूंखार टाइगर था, जिससे वो अपनी बार बार जान बचाते हैं। हेरांग किसी तरह से उस घर तक पहुंच जाती है जहां पर मूची सोया हुआ था। हेरांग वहां पे जाती है हाँफती हुई और उसे पीटना शुरू कर देती है। थोड़ी देर पीटने के बाद जब उसका गुस्सा ठंडा होता है तो उससे हाथी के दांत के बारे में पूछती है। तो अब मूची उसे बताता है कि क्या हुआ था। असल में वो बताता है कि उस हाथी के दांत को चुराने वाला वो नहीं बल्कि मैकी है। मैकी ने उसके दांत को चुराया था और उसे कैप्टन की उपाधि देकर पहाड़ी की चोटी पर जाने के लिए कहा था कि उसे संकेत दिया जा सके, लेकिन वो पहाड़ी की चोटी पर जाकर संकेत देता रहा लेकिन कोई नहीं आया। मैकी धोखा देकर उस हाथी के दांत को बेचने के लिए निकल पड़ा था। और यहाँ फाइट के दौरान उनका एक रोमांटिक सा मोमेंट कैप्चर हो जाता है, लेकिन हेयांग उसके प्राइवेट पार्ट पे हिट कर देती है, जिसके कारण वो थोड़ी देर के लिए अधमरा सा हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मैकी एक लड़की को अपने साथ मिलाकर, जिसका नाम होता है एग्वांग, खुद को हैरान बताती है और उस हाथी के दांत को बेचने की कोशिश करते हैं। वो एक व्यापारी को एक तरह से पूरी तरह से अपने वश में कर चुके होते हैं, लेकिन इतने में वहाँ पर हैरांग की एंट्री हो जाती है और उन सभी को किडनैप करके वापस अपनी शिप में ले जाती है। शिप में अब उनकी बलि देने की वो प्लानिंग करते हैं, या यूँ कहें तो उन्हें डरा रहे थे। मैकी कहता है कि उसने अभी शादी नहीं करी, किसी लड़की को टच तक नहीं करा, तो हेगोंग उसका हाथ पकड़ लेती है, जिसके कारण वो थोड़ा सा अजीब सा फील करता है। लेकिन मूची कहता है कि मैं इनका लीडर हूँ, तो तुम इन्हें छोड़ो और मुझे पहले मारो। लेकिन जैसे ही वो उसकी गर्दन पे तलवार मारने वाला होता है, मूची अपनी किक्स का यूज़ करता है, उसे गिरा देता है, अपने हाथ खोल लेता है और वहाँ से रस्सी पकड़ के उस हाथी के दांत को अपने साथ ले जाता है और शिप के एज पर पहुंच जाता है, जहां पर हेरांग पहले से ही थी। वो उन्हें धमकाता है कि अगर उन्होंने उसे मारने की कोशिश करी या उसके साथी को मारने की कोशिश करी तो उस मैप को समंदर में फेंक देगा। पहले तो हेरांग उस पर बिलीव नहीं करती, लेकिन बाद में उन्हें जिंदा छोड़ने के लिए मान जाती है। लेकिन अब इनकी नौकरों वाली लाइफ शुरू हो चुकी थी। इनसे वो चक्की पिसवाने का काम करते हैं, जिसके कारण इनकी बुरी हालत हो चुकी थी। वहाँ जब वो हाथी के दांत के ऊपर लगे कपड़े को खोलते हैं तो उस पर कुछ मिलिट्री सीक्रेट मैसेज लिखे हुए थे, जिन्हें समझना हर किसी के बस की बात नहीं थी, और इसे समझने के लिए उन्हें गोरियों के किसी ऑफिशियल की ज़रूरत थी। और मूची ये एक ऐसा इंसान था जो इसे अच्छी तरह से समझ सकता था। तो फिर से मूची के अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं। मूची उस प्रिस्क्रिप्शन को बड़े अच्छे तरीके से समझता है और उन्हें बता देता है, जिसके कारण सभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उस अपनी डेस्टिनी की ओर निकल जाते हैं। वहाँ बांगवो की बात की जाए तो उसे भी इस खजाने के बारे में पता चल जाता है और वो भी इस खजाने के पीछे अपने सैनिकों को भेज देता है। अब जैसे ही पायरेट्स इस खजाने की मेन बाउंड्री तक पहुंचते हैं, इसके बाद उन्हें तैर के जाना था। इस वजह से वो एक प्लास्टिक के बैग में हवा भर लेते हैं ताकि तैरते समय उन्हें हवा की कमी ना हो, और सभी अब पानी में छलांग लगा देते हैं। मुझे कहता है कि मैं आप लोगों का यहाँ वेट करूँगा और बोट का अच्छे से ख्याल रखूँगा, लेकिन हेरांग उसे पानी के अंदर खींच लेती है। अब उनके पास कोई और चांस नहीं था, उन्हें तैरना था, लेकिन पानी के अंदर जो कुछ जेलीफिश एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही थी, जिसके कारण उनकी स्पीड पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है और वो काफ़ी तेज़ी से अपनी मंजिल की ओर पहुंचने लगते हैं। पानी के अंदर जो मूची है वो बेहोश हो जाता है। हेरांग मूची को लेकर सबसे पहले किनारे पर पहुंचती है। वहां जाने के बाद हेरांग को लगता है कि मूची बेहोश है, इसी वजह से उसे उसकी चेस्ट को प्रेस करती है और उसे सांस देने की कोशिश करती है, लिप्स टू लिप्स किस करती है। मूची को लगता है मूची दरअसल एक्टिंग कर रहा था, और जब उसे पता चलता है कि मूची एक्टिंग करता है तो वो शर्मा जाती है और छोटी स्माइल पास करती है, उसकी गाल पर एक छोटा स्लैप करती है। इतने उसके बाकी के सारे पायरेट्स भी वहाँ पे आ जाते हैं और वहाँ आने के बाद उन्हें कुछ नहीं मिलता है। एक पायरेट्स काफ़ी ज़्यादा उछल कूद कर रहा था, तो मुझे उसे लड़ाई के लिए बुला लेता है, और जैसे लड़ाई के लिए बुलाता है मुझे उस पे एक वार करता है, जिसके कारण वो एक लकड़ी के दरवाजे पे गिर जाता है और दरवाज़ा टूट जाता है। दरवाज़ा टूटते ही उनके सामने काफ़ी ज़्यादा खजाना था, चांदी के बहुत सारे बर्तन वहाँ पे थे। पायरेट्स ने पहले कभी इतनी ज़्यादा दौलत देखी नहीं थी, इसी वजह से वो लालच के मारे अंधे हो जाते हैं। लेकिन मूची उसे देखकर ज़्यादा रिएक्शन नहीं देता है, उसे लगता है कि ये खजाना नकली है, एक तरह से भ्रम है। वो कहता है कि जो रॉयल ट्रेजर है उसमें सोना होगा, चांदी नहीं। चांदी की कीमत सोने के मुकाबले कुछ भी नहीं है।
अब वो वहाँ पे एक मैप देखता है जिसे समझने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता है, लेकिन मैक ही उसे समझ लेता है और काफ़ी अच्छी तरीके से उसे याद भी कर लेता है। इतने में ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होने की वजह से पूरी गुफा में एक तरह से भूकंप होने लगता है। दरअसल हुआंग यू भी वहाँ पे आ चुका था। वो उस खजाने की तलाश में आया था और उसने ब्लास्ट करके उस गुफा के अगली द्वार वाले दरवाजे को खोलने की कोशिश करी थी। बाकी सारे पायरेट्स सोना के एक बक्सा लेकर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन बच्चे हैंगरिंग और हेरांग और मुची तो वो उसके साथ फाइट करने लगते हैं और उनके साथ फाइट के दौरान हेरांग जख्मी हो जाती है। तो हेगवांग उसे ले जाता है। हेगवांग हेरांग का छोटा भाई था, वो उसे रेस्क्यू करके वहाँ से ले जाता है। बची अब मुची की बात, तो मुची भी उनके साथ फाइट करने लगता है और फाइट के दौरान उसे एक चेहरा दिखाई देता है। दरअसल ये चेहरा था वांगसू का। वांगसू और मुची एक दूसरे को बड़ी अच्छी तरीके से पहचानते हैं क्योंकि उनका एक पास्ट रहा है। वांगसू काफ़ी ज़्यादा एक तरह से गैर जिम्मेदाराना इंसान था। वो अपने मालिक के ऑर्डर्स को नहीं फॉलो करता था और बेइंतहा कत्लेआम करने में इंटरेस्टेड था। इसी वजह से वो उसे काफ़ी गुस्सा आ जाता है और उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। मुची जब अपने आप को हारता हुआ पाता है तो वो उन सारे के सारे बक्सों को पानी में अंदर फेंक देता है। दरअसल उसका प्लान पहले से ही फिक्स था। उसने बक्सों को एक रस्सी से अटैच कर दिया था और पानी के अंदर वो बड़ी तेज़ी से एक तैरने लगता है। वांगसू भी उसका पीछा करता है, लेकिन जब उसकी सांस एक तरह से घुटने लगती है तो वो वहाँ से वापस आ जाता है। अब मुची पानी के अंदर अब उन बक्सों को छोड़ने ही वाला था, इतने वहाँ पर हेरांग भी आ जाती है। हेरांग शिप में रखी एक रस्सी से उसे अटैच कर देती है, लेकिन जैसे ही वो ऊपर जाने की कोशिश करने लगते हैं तो हेरांग का दम घुट जाता है और वो एक तरह से बेहोश होने लगती है। मुची के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसके पास एक जो लास्ट से हवा का बचा था उसे लेता है और हेरांग को किस करता है, उसके अंदर हवा से थोड़ी फीड कर देता है। इतने में एक ब्लू व्हेल उन चांदी के बक्सों पे अपनी पहुंच रख देती है, जिसके कारण जो पायरेट्स की शिप है वो पूरी तरह डगमगा जाती है और वो डूबने वाली ही होती है कि रस्सी टूट जाती है। अब उन सभी को लगता है कि उनके जो कैप्टन है और मुची दोनों मर चुके हैं, साथ ही साथ जो चांदी की वो ख्वाहिश रख रहे थे वो भी डूब चुकी है। लेकिन अचानक से हवा में उड़ता हुआ मुची वहाँ पे पहुँच जाता है और उसके तुरंत पीछे ही हेरांग भी आ जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उनकी खुशी अभी तक थमी नहीं थी कि इतने में चांदी की वर्षा होने लगती है और ब्लू व्हेल उनके पास से क्रॉस हो जाती है। उस जो पूंछ पे लगा हुआ सामान था वो भी उनकी शिप में आगे गिर जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है उस गुफा का, क्योंकि वांगसू अब खजाना तो अपने हाथ से भेज चुका था, लेकिन उसे एक मैप मिलता है जो कि उस रॉयल टीजर का मैप था। उस मैप को देखने के बाद वो अपनी अलग प्लान भी पर काम करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है हेरांग अब जाग जाती है और उसके सामने हेगवांग थी। हेगवांग वही लड़की थी जो हेरांग के नाम का यूज़ करके उस हाथी के दांत को बेचने की कोशिश कर रही थी और जो उसका अच्छे से ख्याल रखती है। उसने काफ़ी कुछ पहन रखा था। हेरांग कहती है कि तुम यहाँ से जो मर्जी चाय ले जा सकती हो, लेकिन एक चीज़ को छोड़ के, उसके भाई की एक छोटी सी निशानी है। जिसके बाद वो उसे दे देती है, लेकिन अपना कुछ सामान भी दे देती है। हेरांग कहती है कि मुझे ये नहीं चाहिए, वो उसका सामान वापस कर देती है। जब उसे हिलाती है उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा खजाना बाहर निकलता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है अगले दिन हेरांग चली जाती है मुची के पास, उससे बात करने की कोशिश करती है क्योंकि उसे याद था कि मुची ने उसकी जान बचाई थी, उसे किस करा था। इसके बाद उसे अपने रात के सपने की याद आती है। रात को उसने सपना देखा था जिसमें उसने एक फायर ड्रैगन को देखा था और जिसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी और उसे वो मैप दिखाई दिया था। अब वो रॉयल टीजर को हासिल करने के बारे में सोचने लगते हैं और वापस उस गुफा में जाने का डिसाइड करते हैं ताकि उस मैप को हासिल किया जा सके। तो इतने में हेगवांग कहती है कि वापस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैकी के पास ये मैप मिल सकता है और उसकी तलाशी लेनी शुरू कर देते हैं, लेकिन उसके पास कुछ नहीं मिलता है। तो मैकी काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है, लेकिन उसने मैप को बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ लिया था, इसी वजह से वो बता देता है कि किस जगह पर टीजर मिला हो सकता है। वहाँ जाने के लिए वो मना कर देता है क्योंकि उस जगह पे हर 2 घंटे बाद एक बिजली गिरती है। वहाँ जाने का रास्ता बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसी वजह से मैकी वहाँ जाना नहीं चाहता था। लेकिन अब यहाँ पे मुझे एक चाल चलता है। वो कहता है कि मैकी को शिप का कमांडर बना दिया जाए। पहले तो हेरांग मना कर देती है, लेकिन बाद में उसे मानना पड़ता है। वो वोटिंग करवाती है, कोई भी उसके अगेंस्ट वोटिंग नहीं करना चाहता था।
अब मुची कहता है कि आपको अपनी आंखें बंद करनी चाहिए। जैसे वो आंखें बंद करती है सभी उसके अगेंस्ट हो जाते हैं और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हेरांग अब क्वार्टर मास्टर है। वो क्वार्टर की जो किचन में जाके खाना बना रही है। उसकी कुकिंग स्किल इतनी ज़्यादा वर्स्ट है कि जैसे खाने के बाद सभी अपने आप को कोस रहे थे कि आखिर उसे क्यों क्वार्टर मास्टर बनाया गया। लेकिन पूछी बड़े स्वाद से उसका बना हुआ खाना खा रहा था और मनी मन गालियाँ निकाल रहा था कि कितना बकवास खाना बनाती है। उसके सामने तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहा था क्योंकि मैकी को रास्ता पता था। इसी वजह से वो फर्दर इस पे अब काम करना शुरू कर देता। उसने बाकी सभी पायरेट्स का जीना हराम कर दिया था। सभी पछता रहे थे कि आखिर इसे हमने कैप्टन क्यों चूज़ करा। वहाँ वांगसू की बात करी जाए तो क्योंकि उसके पास मैप था तो वो मैप के अकॉर्डिंग अब खजाने को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और साथ ही अपनी तोपों का परीक्षण भी करता है। उसके पास खतरनाक तोपें थी जो किसी भी जहाज को नष्ट कर सकती थी। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है हेगवांग का, जो कि हेरांग को अपने साथ ले जाती है अपने बेडरूम में। वो एक तरह से उसके साथ काफ़ी हसीन लम्हे बिताने के ख्वाब खा रही थी, लेकिन जैसे ही अपने बेड को चेक करती वहाँ पर हेरांग थी। तो हेरांग को देखने के बाद वो काफ़ी चिढ़ जाती है। हेरांग समझ जाती है कि वो क्यों आई थी। अब वो हेरांग से पूछती है कि जो तुमने अपने होठों पे लगाया था लिपस्टिक वो उसे चाहिए। हेरांग कहती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं करा क्योंकि हेगवांग को पता है कि वो मुची को पसंद करती है, इसी वजह से वो सब कुछ समझती है। इतने में मुची को उसे मैसेज मिलता है कि वो उसे मिलना चाहता है और दोनों अब बोट के किनारे एक एज पे आ जाते हैं और काफ़ी बातें करने लगते हैं। वहाँ पे मुची उससे पूछता है कि वो प्यार के बारे में क्या जानती है। तो हेरांग कहती है कि वो कुछ पर्सनल ना पूछे और वो अपना डर भी बताती है कि उसने एक ख़तरनाक सपना देखा। वो जगह बहुत ख़तरनाक है लेकिन फिर भी वो वहाँ जाना चाहते थे। इसके बाद वो वहाँ से हेरांग वहाँ से चली जाती है। मुची उससे पूछता है कि तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन हेरांग बिना कुछ कहे चली जाती है। कुछ टाइम सफ़र करने के बाद वो अब अपनी मंजिल के करीब पहुंच जाते हैं, यानी कि समंदर का वो पार्ट जहां पर काफ़ी भयंकर तूफान गिरता है। हर घंटे में बिजली गिरती है। इसी वजह से जिसे देखने के बाद हेरांग कहती है कि हमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए, लेकिन मैकी कहता है कि कैप्टन मैं हूँ तो तुम नहीं सिखाओगी। वो पर्दे गिराने से मना कर देता है और कंटिन्यू आगे चलने का डिसाइड करता है। लेकिन वो सिर्फ नाम का कैप्टन था, उसे कैप्टनसी करना कुछ आता नहीं था। लेकिन आगे जाने के बाद वो एक ख़तरनाक लहर का शिकार हो जाते हैं और उनकी जो बोट है उस पर कई बिजलियाँ भी गिरती है जिसके कारण आग लग जाती है और एक तरह से उनकी बोट डिस्ट्रॉय होने की कगार पे पहुंच जाती है। मौके की नज़ाकत को समझते हुए हेरांग अब उनका जो मेन कमांड को संभाल लेती है और उस पोर्शन को वो सक्सेसफुली क्रॉस कर लेते हैं। जैसे ही उसे क्रॉस करते हैं वो एक लंबी सांस लेते हैं। मैकी एक तरह से समंदर में गिरने वाला था, लेकिन इतने में वहाँ पे पूची की एंट्री हो जाती है जो एक रस्सी को पकड़ते हुए मैकी को बचा लेता है। जैसे ही पायरेट्स की शिप उस तूफान को क्रॉस कर जाती है, मैकी अपनी जो बढ़ाई फिर से शुरू कर देता है। हालांकि बचाने वाली हेरांग थी। तूफान को क्रॉस करने के बाद उन्हें एक बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा दिखाई देता है जिसे देखने के बाद उनकी आंखें चौंधिया जाती है। अब ज़मीन पर आने के बाद मैगी को पता नहीं था कि खजाना कहाँ है। उसे लोकेशन पता नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर नहीं, उसे सिर्फ आइसलैंड का पता था। वहाँ वो कहता है कि हमें हर जगह खुदाई करनी होगी। इसके बाद वो पायरेट्स को हर जगह खुदाई करने के लिए लगा देता है, लेकिन उसे खुद नहीं पता है। वो जानता है कि अगर वो गलत है तो पायरेट्स उसे ज़िंदा काट के रख देंगे। वहाँ हेरांग की बात करी जाए तो पूजी के साथ बात कर रही थी और पहाड़ी की चोटी पर देखती है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बिजलियाँ गिर रही थी। उन्हें लगता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हो सकता है, तो पूजी कहता है कि वो उसे देख कर आता है। तो हेरांग उसे अपनी बनाई हुई वो फिश देती है और कहती है कि अगर भूख लगे तो इसे खा लेना। अब पूजी उसे ले लेता है और आगे चला जाता है। हालांकि वो काफ़ी ज़्यादा बकवास बनी थी, इसके बावजूद उसे खा लेता है और वो उस ठिकाने पर पहुंच जाता है जहां पर गोरियों के जनरल ने अपना ठिकाना जमाया हुआ था। वहां पे एक खतरनाक फॉर्मेशन रखी गई थी। भालों को इस तरह से अरेंज करा गया था कि एक बिजली गिरती है तो सभी के सभी भालों में करंट दौड़ने लगता है। वहाँ ह्यांगसू की बात करी जाए तो वो भी उस जगह की ओर निकल पड़ता है उस मैप को फॉलो करता हुआ। अब पूची वहीं पे था, इतने में ह्यांगसू वहाँ पे आ जाता है। वहाँ मैकी की बात करी जाए तो वो अपनी कैप्टनसी किसी और को देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कामयाब नहीं थी। पायरेट्स खोद खोद के परेशान थे।
मैकी वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो एक पायरेट्स चालाकी से कहता है कि उसे कुछ मिला है, लेकिन जैसे मैकी वहाँ पे आ जाता है उसे पकड़ने की कोशिश करता है, जिससे मैकी बड़ी मुश्किल से वहाँ से भाग पाता है और एक जगह के पे छुप जाता है। इतने में उसे एक पेंगुइन दिखता है जिसकी चोंच में एक सोने का पीस था। जैसे पायरेट्स वहाँ आते वो कहता है कि उसने एक ऐसे इंसान को देखा जो न मछली थी और ना ही पक्षी। और जब पायरेट्स वहाँ आते हैं तो उन्हें कुछ नहीं दिखता है, तो वो उसे मारने ही वाले थे। इतने में वहाँ पर पेंगुइन आ जाता है जिसकी चोंच में गोल्ड था। अब वो पायरेट्स क्योंकि जानते नहीं थे, उनके लिए पेंगुइन नया था, उसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पेंगुइन बात करना नहीं जानता था, इसी वजह से वो कुछ बता नहीं पाता है। इतने में उनकी शिप पर एक हमला हो जाता है। पास की एक शिप तोपों से उस पर ताबड़तोड़ हमला कर देती है, जिसके कारण उनकी शिप डिस्ट्रॉय होने लगती है। इसी वजह से वो अपनी शिप को बचाने के लिए आगे निकल पड़ते हैं। वहाँ हेरांग ने अपने कुछ साथियों को पूची को बचाने के लिए भेज दिया था ताकि मुची की जान बचाई जा सके, और वो भी अपनी शिप को बचाने के लिए आगे पहुंच जाते हैं। शिप में जो उनके साथी बचे थे वो तैर के वहाँ से आ जाते हैं और अब वो डिसाइड करते हैं कि जिस दुश्मन शिप ने उनकी शिप को नष्ट करा है वो उस पर काबू कर लेंगे, उसको कैप्चर कर लेंगे। वहाँ मैकी की बात करी जाए तो उसने पेंगुइन की टांगों को बांध रखा था और पेंगुइन उसे अपने साथ ले जाता है। पेंगुइन पानी में छलांग लगा देता है तो उसे पकड़ने के लिए मैकी भी छलांग लगा देता है और पेंगुइन उसके अपने पाँव से बांध कर ले जाता है उस जगह पे जहाँ पर खजाना रखा था। वहाँ हमें ह्यांगसी का सीन दिखाया जाता है जो उस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सैनिक जैसे उसे टच करते बिजली के झटके से उनकी मौत हो जाती है। अब वहाँ पे उसे जनरल का एक फ्लैग दिखाई देता है और उस फ्लैग को उतारने के बाद वो उसे खोदता है, जहाँ पर उसे एक बक्सा दिखाई देता है जिसमें उन्हें लगता है खजाना है। इसी वजह से वो काफ़ी खुश हो जाते हैं। इतने वहाँ पर पूची भी आ जाता है और मूची और उनमें काफ़ी ज़्यादा फाइट होने लगती है। जब बक्सा ओपन करते हैं वहाँ पर उन्हें पत्थर मिलते हैं, लेकिन एक मास्क भी था। दरअसल ये मास्क एक क्लो था जो उस केव के बिल्कुल सिमिलर था जहाँ पे खजाना रखा गया था, और फाइट के दौरान वो मास्क नीचे गिर जाता है और डायरेक्टली जाकर मैकी के सर पे टकराता है। मैकी को लगता है कि वो सही जगह पर पहुंच चुका है तो वो दौड़ता हुआ आगे चला जाता है। वहाँ हेरांग की बात करी जाए तो हेगवांग के साथ मिलकर उन्होंने उस दुश्मन शिप पर हमला कर दिया था। बैंगवो की पूरी सेना को वो हरा देते हैं और लेकिन इस फाइट के दौरान समंदर में ज्वालामुखी फटने लगता है, आसमान से बिजली गिरने लगती है और उनकी शिप थोड़ी सी डैमेज हो जाती है। उसे रिपेयर करना ज़रूरी था, लेकिन बैंगवो रिपेयर करने से ज़्यादा अहमियत दे रहा था अपने दुश्मनों को ख़त्म करने की, और वो अपने ही सैनिकों को मारने लगता है। खैर अब शिप आधी नष्ट हो चुकी थी, इसी वजह से वो बैंगो को भी ख़त्म कर देते हैं और शिप को किसी तरह से किनारे की ओर ले जाने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है मैकी पर, जो कि अब उस पेंगुइन के साथ एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर एक नहीं बल्कि पेंगुइन की पूरी फौज थी। वो उस शिप को देख लेता है और जिसके चढ़ने के बाद उसे चारों ओर सोना ही दिखाई देता है, लेकिन पेंगुइन का सरदार उस पर हमला कर देता है और उसकी बुरी हालत कर देता है चोंच मार मार के। लेकिन फाइनली वो उस शिप को आगे ले जाता है और इतने में हेरांग की शिप भी वहाँ पे आ जाती है जो उसके साथ कनेक्ट हो जाती है और सभी के सभी लोग अपनी ओर मतलब कि जो जनरल की शिप है उसमें शिफ्ट हो जाते हैं और जो डैमेज शिप थी वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब उन्हें थोड़ा सा रिलीफ होता है कि उन्होंने जिस शिप पर वो गए हैं वो अब बच चुकी है, लेकिन उनका जो खुशी है वो थोड़ी देर के लिए ही थी। अब वहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट होने लगता है जिसके कारण ज़मीन जो है नीचे धंस जाती है और समंदर में सुनामी की कंडीशन बढ़ जाती है। खैर जो हेरांग है वो बड़ी समझदारी से अपने साथियों को बचा लेती है। और वहाँ मूची की बात करी जाए तो वो भी अब काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो चुका था लड़ाई के दौरान। हालांकि एक समय ऐसा आता है कि तलवार उसके सीने के आर पार हो जाती है, उसका दोस्त उसकी ओर तलवार फेंकता है और मौके की नज़ाकत को समझते हुए पूची भी अपने जो ओपोनेंट है यानी कि हैंगसू पर वार कर देता है और तलवार पे बिजली गिरती है और डायरेक्टली जाके हैंगसू के सीने के आर पार हो जाती है और वो मर जाता है और मूची भी अपनी फाइट जीत जाता है और वो दोनों अब एक ही शिप पर पहुँच जाते हैं। शिप पर पहुंचने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पीएस्ट मोमेंट स्पेंड करते हैं क्योंकि मूची अपनी फ़ाइट जीत चुका था, हेरांग भी अब नई शिप में पहुंच चुकी थी और बचे। मैकी कहता है कि ठीक है तो मैं जा रहा हूं। अब शिप के जो बाकी के पैरियट्स हैं वो
शिप की ओनरशिप दोबारा से हेरांग को देने की डिसाइड करते हैं और उसे दे देते हैं। मैगी कहता है कि ठीक है मैं चलता हूँ, लेकिन वो जाएगा कहाँ? तो हेगोंग कहती है कि वो पास वाला जो आइसलैंड है जहाँ पर पेंगुइन बैठा है, यानी कि उस जगह आइसलैंड पर सिर्फ एक पेंगुइन की ही जगह थी। वो कहते हैं कि वहाँ पर बैठ जाओ, लेकिन दरअसल वो उसके साथ मजाक कर रहे थे। अब हेरांग मुची से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ रहोगे या यहाँ से चले जाओगे? मुझे कुछ जवाब नहीं देता है, लेकिन कुछ देर के बाद मुझे कहता है कि वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। तो क्योंकि अब वो कैप्टन थी, इसके बाद वो मुची का सर पकड़ती है और उसे किस कर लेती है। उसे किस करता देख सभी सोने को देखकर अफसोस मनाने लगते हैं कि उनका कैप्टन किसी और का हो चुका है, और हेगोंग भी हेगांग को सीने से लगा लेती है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ स्टोरी यहाँ पे समाप्त हो जाती है। स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।